नमस्कार। मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्या भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में मेरा सादर नमन व बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में सादर नमन। कल मैं आपके साथ हनुमान जी की कुछ कथाएं लेकर उपस्थित हुआ था, तो आज उस कथा को हम आगे को बढ़ाते हैं। आप लोग भी इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। तो आज की कथा का आरंभ करते हैं। हनुमान जी जब बालक थे तो वो संध्या वंदन के टाइम पर ऋषि मुनियों के वस्त्र ले जाते थे, उन्हें परेशान कर देते थे। अब बालक तो चंचल होते ही हैं और छोटे बालक तो खास तौर पे, तो उनसे परेशान होकर ऋषि ने उन्हें शाप दिया। ऋषि ने कहा कि जिस शक्ति का तुझे इतना गुमान है वह शक्ति तू भूल जाएगा, परंतु अगर कोई तुझे उस शक्ति को याद दिलाएगा तो वह शक्ति तुझे याद आ जाएगी। फिर आगे की कथा, जब सीता हरण हो जाता है और भगवान राम सीता की खोज में निकल जाते हैं और खोजते खोजते माँ शबरी के आश्रम पर पहुँचते हैं, तो शबरी भगवान राम के स्वागत के लिए रोज अपनी झोपड़ी के आगे से फूल बिछाया करती है। वो फूल इसलिए बिछाती है कि मेरे प्रभु कभी आए तो उनके चरण जो हैं उनको ये भूमि के कांटे कंकर पत्थर ना चुभे, इसलिए वो फूल बिछा देती थी रास्ते में। इतने में भगवान राम वहाँ आते हैं, शबरी फूल बिछा रही होती है, भगवान राम के चरण वहाँ पे पड़ते हैं। शबरी कहती है, अरे तुम फिर आ गए, जाओ जाओ जाओ, इधर से दूसरे रास्ते से जाओ। तो शबरी की नज़र भगवान राम की आंखों पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को एकटक होके देखते हैं और खो जाते हैं। इतने में शबरी पूछती है, आपको कहाँ जाना है? तो प्रभु राम कहते हैं, हमें माँ शबरी के वहाँ जाना है। तो मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तब भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और इस तरीके से हमारा यहाँ पर आना हुआ है। तो शबरी इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उस जैसे अंधे को आंखें मिल जाती हैं, वैसे ही शबरी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं जड़मती आपको पहचान ना पाई और मुझसे गलती हुई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इतना कहकर प्रभु को आसन देती है और प्रभु के लिए बेर लेके आती है। प्रभु से कहती है
प्रभु इन बेरों को ग्रहण कीजिए। यह बेर मैंने चख चख के रखे हैं, जो खट्टे थे मैंने फेंक दिए और जो मीठे हैं वो आपके लिए रखे हैं। प्रभु लीजिए, इसे खाइए। और प्रभु बड़े प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। वही बेर शबरी लक्ष्मण को देती है। लक्ष्मण उन बेरों को फेंक देते हैं। फिर शबरी कहती है कि मेरे गुरु मतंग ऋषि के प्रताप से यहाँ के पशु जो हैं वो हिंसा नहीं करते और यहाँ के वन सदा हरे भरे रहते हैं और फल और फूल हमेशा ताजे रहते हैं। ये मेरे गुरु की तपस्या का फल है। तो ऐसी दिव्य जगह को देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं और शबरी से कहते हैं, हम उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं जहाँ आपके गुरु मतंग ऋषि यज्ञ किया करते थे। फिर शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में उनको ले जाती है और उस जगह के दर्शन कराती है जहाँ पे मतंग ऋषि यज्ञ किया करते थे। जब भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं, उनको एक अलग ही आभा का अनुभव होता है। भगवान राम उस आसन को प्रणाम करते हैं और फिर शबरी से कहते हैं कि हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। फिर शबरी भगवान राम से कहती है, आप पंपापुर नामक सरोवर पर जाएं, जहां आपकी भेंट आपके भक्त हनुमान से होगी और वही हनुमान जी आपको श्रीमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलाएंगे और उन्हीं की सहायता से सीता की खोज में वह आपके सहायक होंगे। इतना कहकर शबरी प्रभु से विदा मांगती है। फिर जब प्रभु पंपापुर नामक सरोवर पर पहुंचते हैं तो ब्राह्मण वेश में हनुमान जी को अपने निकट पाते हैं। हनुमान जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? भगवान राम कहते हैं, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। इतने में हनुमान जी ब्राह्मण वेश जो धारण किए रहते हैं प्रभु राम के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो फिर अपने असली रूप में दर्शन देते हैं और भगवान राम को व लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर श्रीमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं और सुग्रीव और राम की आपस में मित्रता कराते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बाबा नीम करोली महाराज की जय, बोलो भक्ति माँ मौनी माई की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। भक्तों, आगे की कथा अब आपको अगले वीडियो में श्रवण करने को मिलेगी। मेरा आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप लोग घर में रहिए,
मास्क लगा कर रखिए, बच्चों को बाहर खेलने मत भेजिए। बहुत ज़रूरी कार्य हो तब आप घर से बाहर जाएं और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूर्ण पालन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।